महाकुंभ में ब्राह्मणों ने अपने अधिकारों के लिए भरी हुंकार। जिगर मंच पे हुआ ब्राह्मण समाज का महाकुंभ कार्यक्रम का आयोजन। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के पंचायत भवन सभागार में ब्राह्मण समाज द्वारा होने वाले ब्राह्मण महाकुंभ कार्यक्रम में मंडल के सभी शहरों और देहात क्षेत्र से हजारों की तादाद में ब्राह्मण समाज के लोग पहुंचे। वही कार्यक्रम में ब्राह्मणों ने राजनीतिक और सामाजिक भागीदारी में अपने अधिकारों के लिए हुंकार भरी और 11 विभिन्न बिंदुओं पर महाकुंभ में अपने विचार रखे। कार्यक्रम में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष यूपी रतन पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी ने कहा कि आज का समय बिखरे हुए है, ब्राह्मण समाज को एक करने का उद्देश्य है। कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रमुख समाज सेवी गोपाल मिश्रा ने सभी ने विप्र बंधुओं का एकीकरण के लिए आह्वान किया और महाकुंभ में आए सभी ब्राह्मण बंधुओं और महिला शक्ति का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम संचालन डॉक्टर माधव शर्मा ने किया। इस अवसर पर पूर्व विधायक पप्पू भरतोल, पूर्व MLC सुबोध पारशर, हरिओम शर्मा, के मिश्रा, धर्मेंद्र नाथ मिश्रा, संजय शर्मा, आचार्य राजेश शर्मा, रचित शर्मा, संजय पाठक, अवधेश शर्मा, शैलेश गोड़, के शर्मा, दिनेश शर्मा, सुनील शर्मा, प्रेम शंकर उपाध्याय आदि लोग मौजूद रहे। आपका नाम क्या है? मैं करणवीर शर्मा भोजी और मैं संदेश महाकुंभ का मैं मुख्य आयोजक हूँ। मेरे साथ खड़े हैं भाई मेरे इंग्लिश शर्मा जी, ये भी एक आयोजक हैं इसमें और बढ़ चढ़ के ये भी हिस्सा ले रहे हैं। महाकुंभ का आयोजन हमने 2024 के नाम से किया है, पहली बार मुराद में हो रहा है और हमारे ब्राह्मण संगठन जितने भी हैं सबने मिलके, ये एक आदमी का नहीं है, ना ये करणवीर शर्मा अकेला कर सकता है, ये सभी का सहयोग है पूरे समाज का जो हम लोग इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। सर, भक्तों से क्या कहना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे अलग अलग सेंटर हमारे कार्य कर रहे हैं, सब एक बैनर तले आ जाएं और एक साथ मिल करके संगठित होकर काम करें, क्योंकि अगर संगठित हैं तो हम सुरक्षित हैं और हमें सनातन ब्राह्मण सुरक्षित है तो सनातन धर्म सुरक्षित है। सनातन धर्म की रक्षा भी ब्राह्मण करता है। नाम है आपका? मेरा नाम अनूप कौशल है, जो हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य संयोजक हैं पंडित करणवीर शर्मा जी। मैं उनका सुपुत्र हूँ। आज किन मुद्दे को लेकर के ब्राह्मण का आयोजन? सब मुद्दे तो ब्राह्मणों के हमेशा यही थे कि सब एकजुट रहें। एकजुट रहने से अब सिंपल सी बात है, एक उंगली को तोड़ने की ताकत और एक मुट्ठी को तोड़ने की ताकत मुझसे बेहतर आप समझते हो, ठीक है? तो एक मुट्ठी को तोड़ना नामुमकिन है, उंगली कोई भी तोड़ सकता है। तो इस कार्यक्रम का मेन मकसद केवल ये था कि सब लोग एकत्रित रहे, संगठित रहे और यही हमने इसका लिया था, जो मेन हमने मोटो रखा था इसका, कि जो हमारा संगठित है वही सुरक्षित है। आयोजन कंप्लीट हो चुका है, क्या लगता है आपको जो ब्राह्मण एकजुट? जी बिल्कुल, अगर ब्राह्मण एकजुट नहीं होते तो काफी संख्या में आज लोग आए और काफी संख्या में लोगों ने आने का प्रयास करा और वो चीज आपको भी दिखी होगी। क्या संदेश देने की कोशिश की? भाई, संदेश केवल हमारा देने का मेन मकसद यही था कि हम अपने समाज को एकजुट करके और दुनिया में ये संदेश देना चाहते थे कि अगर हम लोग आपस में एक नहीं रहेंगे तो हम लोगों की पहचान, हम लोगों की आवाज दिल्ली तक, लखनऊ तक पहुंचेगी कैसे? आप बताओ। इस चीज का हमारा मेन मकसद केवल ये था और आप लोगों ने भी आके पूरा सहयोग दिया। मैं तहे दिल से आप लोगों का भी बहुत धन्यवाद करता हूँ और आपसे ये निवेदन करता हूँ कि आप लोग कृपया भोजन करके जाएं। मैं इंग्लिश शर्मा, प्रदेश महामंत्री सर्व ब्राह्मण महासभा। आज ये रविवार के दिन 1 दिसंबर को यहाँ पंचायत भवन पर ब्राह्मण महाकुंभ का आयोजन हुआ था, जिसमें हजारों की संख्या में ब्राह्मण बंधु पूरे मुरादाबाद मंडल से, अलग अलग जिले से लोग यहाँ आए। बहुत भव्य कार्यक्रम रहा। परम पूज्य महंत राधेश्याम व्यास जी और बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति, कुछ गृह मंत्रालय से डायरेक्टर, इसके अलावा अयोध्या मंदिर से भी महंत, बाकी अनेकों हमारे इसमें मुख्य अतिथि, विशेष अतिथिगण रहे। क्या मुख्य उद्देश्य था? मुख्य बातें क्या रहेंगी उनका जो आयोजन किया गया? आज ब्राह्मणों को भी, जैसे सनातन का हम लोग काम कर रहे हैं, ब्राह्मण भी, हम किसी जाति को या किसी भी चीज को नहीं बोल रहे हैं। ब्राह्मण जो है वो सर्वोपरि है, ब्राह्मण सभी को साथ लेकर चलता है। ब्राह्मण कभी जातिगत कोई बात नहीं करता। लेकिन अनेकों सभाएं चल रही हैं, आप देख रहे होंगे अपने मुरादाबाद में, बिजनौर में,
बहुत सारी ब्राह्मण सभाएं चल रही हैं। तो हमारा यही कहना है, ब्राह्मण एकजुट रहें, जैसे सभी जातियां एकजुट हैं, सभी समाज एकजुट है, संगठित आप बात कर रहे हैं कि जी। पहले एकजुट नहीं थे ब्राह्मण। नहीं थे, लेकिन अलग अलग सभाएं बहुत सारी चल रही हैं। तो हमारा मेन कहना यह है, बहुत सारी सभाएं ना चलाकर एक मंच पर सब लोग आएं, समाज की बात करें, सभी को साथ लेके चलें, सनातन को आगे बढ़ाएं। मेरा पंडित डॉक्टर हेमचंद भट्ट है, उत्तराखंड से हूँ, प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड अखिल ब्राह्मण उत्थान महासभा। जी बताइए। आज जो है ये बहुत भव्य कार्यक्रम यहाँ मुरादाबाद की धरती पर हुआ है, जो हमारे करणवीर शर्मा जी और लोकेश शर्मा जी के नेतृत्व में बहुत भव्य ब्राह्मण एकता सम्मेलन हुआ है। मैं इसके लिए सभी आयोजकों को बधाई दूंगा सफल आयोजन हेतु। और मैं उत्तराखंड की धरती पर सबको निमंत्रण देने के लिए आया हूं कि 1 एकड़ ज़मीन मैंने भगवान परशुराम धाम के लिए टूरिस्ट पैलेस कॉर्बेट की नगरी में दी है, जिसमें नाव भी चलने वाली हैं सरकार के द्वारा और सी प्लेन उड़ेगा और वहाँ पर ड्रोन उड़ेंगे, तमाम कई तरीके की पैराग्लाइडिंग होगी। और वहाँ पर 1 एकड़ ज़मीन मैंने भगवान परशुराम धाम के लिए जो दी है, उसमें 100 कमरों का एक रिसोर्ट बनेगा बगल में, जो गरीब कन्याओं के विवाह के काम आएगा। जितने भी हमारे हिंदुस्तान के ट्रस्टी, हमारे ब्राह्मण सभा के पदाधिकारी जो भी हमें एक गरीब कन्याओं के नाम सुझाएंगे, तो वहाँ पर 150, 200, 300, 400 जो भी कन्याओं का विवाह गरीबों का एक साथ सामूहिक विवाह हुआ करेगा। मैं सभी का आभार प्रकट करते हुए, मैं चाहूँ तो उसको अकेले बना सकता हूँ, लेकिन मैं हर घर से मैं चाहता हूँ हर घर से एक एक ईंट उसमें लगेगी। उसके लिए मैं जो है सबको आमंत्रण देने यहाँ आया हूँ। धन्यवाद जी। शुभारंभ के लिए अभी मैंने ज़मीन खरीदी है, उसमें मट्टी भरान किया है और उसकी रजिस्ट्री ट्रस्ट के नाम करूँगा। एक मीटिंग अगले दिसंबर में होने जा रही है, उसी विषय पे सारे ट्रस्टियों को लेकर के, ट्रस्ट के हवाले करके मैं इसी बीच शुभारंभ करूंगा। हो सकता है इसमें मुख्यमंत्री उत्तराखंड के शुभारंभ में आएंगे और जब बन जाएगा तो उसमें नितिन गडकरी जी का मैं जो है वहाँ उद्घाटन कराना चाहता हूँ। ये कॉर्बेट नगर उत्तराखंड में है और जिसको कहते हैं उधम सिंह नगर में एक किलावली ग्राम है। ग्राम के बगल में एक डैम है, तुमड़िया डैम, जिसमें पानी का काफ़ी बड़ा समुंदर है। उसी के बगल में ये डैम है और चारों तरफ जंगल है। जी नहीं, भगवान का दिया हुआ मैंने कुछ दान नहीं दिया, ये तो भगवान ने मेरे को इस लायक बनाया। तो भगवान परशुराम जी के नाम से दान देने के तुरंत बाद ही भगवान ने मेरा कल्याण कर दिया। तमाम कार्य मेरे जो रुके हुए थे वो पूरे होने लग गए हैं। सभी से कहूँगा कि भगवान परशुराम और भगवान बजरंगबली दोनों चिरंजीवी हैं, वो धरती पर हैं। जो भी हम मांगेंगे वो हमें मिलेगा। भगवान परशुराम और हनुमान जी देने को तैयार रहते हैं, लेकिन मांगने वाला हो। सभी ब्राह्मणों से मैं कहूँगा। धन्यवाद।